हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे मीडियन की प्रॉपर्टी। अपन ने मीडियन का फॉर्मूला पढ़ा था पिछली क्लास के अंदर और मीडियन के बारे में कुछ बातें देखी थी अपन ने। आज प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ये वाली प्रॉपर्टी तो बड़ी, इन्होंने दो ही दे रखी है क्या? तीन नहीं दे रखी। अगर सारी वैल्यू के हो तो मीडियन क्या होगा? के ही होगा ना। हाँ, तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं अपन को, ये बात तो सब में चलती है। अब चलो, अपन लोग ने क्वेश्चन किया था मीन के अंदर, मीडियन में भी आता है। वो क्वेश्चन होता है किसका? ओरिजिन स्केल का। ठीक है, एग्जाम में तुम्हें ये दे दिया और तुम्हें साथ में इसके साथ ये बता दिया 16 क्या है, मीडियन ऑफ एक्स है। बोला क्वेश्चन के अंदर तुम्हें क्या निकालना है? मीडियन ऑफ, ये तुम्हें निकालना है। कैसे निकालोगे? क्या मीडियन को भी ओरिजिन स्केल अफेक्ट करते हैं क्या? ये चेक कर लिया अपन एक बार। क्या अफेक्ट करते हैं? ओरिजिन स्केल। ओरिजिन होता है प्लस माइनस, स्केल होता है मल्टीप्लाई डिवाइड। इसकी पूरी कहानी सुना चुका हूं पहले ही। ठीक है, तो अभी मान लो एक्स याद है क्या है? एक्स। अभी मान लो एक्स है 1 2 3 4 5, ये एक्स है। इसका अगर तुम मीन निकालोगे तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 का मीन कह रहा हूं, मीन। सबको ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 5 करेंगे, क्या आया? 3 आया। 3 आया। मैं सबको 10 से इंटू करूं, अब क्या आएगा आंसर? 30 आएगा। 3 नहीं आएगा? नहीं आएगा ना। तो क्या मीन ओरिजिन स्केल से अफेक्ट होता है? हाँ, मैंने सबको 10 से इंटू किया तो हमारा पहले मीन 3 था, तो नया मीन क्या बन गया? 30 बन गया। वो भी 3 से इंटू हो गया, ओ सॉरी 10 से इंटू हो गया ना। तो यार ना, मीन को कौन अफेक्ट करता है? ओरिजिन स्केल। अब अगर मान लो यहां पर मीडियन निकालने का बोलूंगा तो मीडियन क्या आएगा? सबको 10 से इंटू कर दूंगा तो मीडियन क्या आएगा? 30। तो क्या मीडियन को भी ओरिजिन स्केल अफेक्ट करता है? हाँ, ओरिजिन स्केल अगर एक्स को बदलेगा तो एक्स जैसा बनेगा वैसा ही उसका मीन बनेगा, वैसा ही उसका मीडियन बनेगा, वैसा ही उसका मोड बनेगा। यानी हर चीज को कौन अफेक्ट करता है? ओरिजिन स्केल। तो आओ मैं तुम्हें एक बात सिखाता हूं, ये चीज ध्यान से सीख लेना, तुम्हें बहुत काम आएगी और घर पे जाके इसकी प्रैक्टिस कर लेना। करो स्टार्ट। एग्जाम में तुम्हारे सामने क्वेश्चन आया, ये दे रखा था क्वेश्चन में और ये दे रखा था ये इंफॉर्मेशन, और क्वेश्चन पूछा था ये। ठीक है, ये एक इक्वेशन दे रखी है, इसकी शक्ल तुम्हें ऐसी बनानी है, y इज ऐसी, y इज इक्वल टू ए प्लस डी एक्स। ठीक है, अब ऐसी शक्ल बनाने के लिए y को यहां रखूंगा, 10 तो यहां पर है ही सही, 2x को वहां ले जाऊंगा तो 2x यहां के बन जाएगा -2x। ठीक है, और ये 5 है माइनस का, तो ये यहां के बन जाएगा -5 डिवाइड में +5 मत कर देना, तुम्हारे हाथ जोड़ लूं। ठीक है, कुछ उल्टी सीधी हरकतें मत कर देना। बना दिया, इसकी शक्ल ऐसी कर दी। हाँ, ये और ये सेम ही है ना, अलग तो नहीं है? पक्का ना? ऐसा तो बोलना नहीं सर अलग है। आप अगर ऐसे लिखते ना 10 - 2x तो ये और ये एक जैसे होते। अभी तो -5 भी आ रहा है, पागल ऐसी बात करो। वो -5 ऐसे आ रहा है, पहली वैल्यू आ रही है, a की वैल्यू आ रही है 10/-5 और b की वैल्यू आ रही है -2/-5 यानी कि 2/5। समझ गए? अगर तुमसे a और b की वैल्यू पूछी जाए तो a की वैल्यू है 10/-5 और b की वैल्यू है -2 यानी कि 2/5। समझ रहे हो? हाँ, ये और ये सेम ही है। जरूरी नहीं है a का मतलब 1 2 3 ऐसी गिनती हो, फ्रैक्शन नहीं हो सकता a का मतलब। जरूरी नहीं है b का मतलब फ्रैक्शन नहीं हो सकता है ना। तो समझ गए ना, इसकी शक्ल ऐसी बनानी है, मतलब y को यहां रखना है, बाकी सबको वहां ले जाना। अभी हटा दो इन सबको। भैया तुम लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बढ़ू यहां से आगे। अब कुछ भी नहीं करना, ये जो मीडियन दे रखा है ना 16,
तो हमें पता है कि मीडियन को ये दोनों सब ओरिजिन स्केल अफेक्ट करेगा, सब मिलके क्या बन रहे हैं, ओरिजिन और स्केल बन रहे हैं। ठीक है, तो अपन को पता है मीडियन को कौन अफेक्ट करेगा, ओरिजिन और स्केल। तो मीडियन को यहाँ रख दो, किसको, 16 को यहाँ रख दो, तो क्या आएगा 10 - 2 × 16 अपॉन -5। तो ये आया 16 टू 10 - 32 माइनस अपॉन, ये आंसर आ गया किसका, y का। ठीक, अब मैं तुम्हें एक चीज सिखा रहा हूं, ध्यान से सीखना, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये इक्वेशन दे दे तुम लोगों को, ये इक्वेशन दे दे, ठीक, अभी लिखा है मीन्स मीडियन 16 है, अगर लिखा होता मीन 16 है, x बार 16 है और y बार पूछा होता, तो क्या y बार भी यही आता 4.4? हाँ हाँ, क्योंकि मीन को भी ओरिजिन स्केल अफेक्ट करता है, मीडियन को भी ओरिजिन स्केल अफेक्ट करता है। तो भले ही वो क्वेश्चन में 16 मीन दे या 16 मीडियन दे या 16 मोड दे दे, भले ही वो मोड दे दे 16, मोड 16 है x का, तो y का मोड निकालो, सबके आंसर एक ही होते, क्या 4.4 4.4। कब, जब हमें अमाउंट क्या दिया है 16 देगा, 16 और ये इक्वेशन देगा, सुन रहे हो क्या बोल रहा हूं, ये इक्वेशन देगा और ये 16 देगा, तो ओरिजिन स्केल का इफेक्ट डालूंगा 16 पे, तो 16 क्या बन रहा है 4.4। अब भले ही 16 क्या हो, मीन हो, मीडियन हो, मोड हो, क्या है उससे मतलब, ये चलने का तरीका तीनों केस में सेम रहेगा। यानी अगर मैंने तुम्हें ये इक्वेशन वाली बात मीडियन में सिखा दी या मीन में सिखा दी, तो बाकियों में भी सेम ही रहेगी, समझ गए। मतलब अभी यही क्वेश्चन देकर ऐसे लिख देता तो वो कि 16 मोड है, तो क्या करते, कैसे सोल्व करते उसको, ऐसे ही सोल्व करते। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 16 लिख करके होश में, पहले तो होश में सबने घर पे देखना है, कहा देखना है, घर पे। वापस बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, यहां पर होश में रहो। अगर 16 लिख करके वो मीन लिखे, मीडियन लिखे, मोड लिखे, इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगर 16 करके वो मीन लिखे, ठीक है, x बार लिखे, तो हमारा आंसर y बार आएगा। अगर 16 करके वो बोले मीडियन ऑफ x है, तो सोल्व करने में हमारा आंसर क्या आएगा, मीडियन ऑफ y। तो 16 जो वैल्यू देगा, ये मीन, मीडियन, मोड किसी की भी वैल्यू देगा, ठीक है, तो हमारा आंसर वही आएगा। आंसर निकालने का फॉर्मेट एक ही रहेगा, सेम तीनों में। कौन तीनों में, मीन, मीडियन और मोड में। कौन सा समझ में आ रहा है, बढ़ू यहां से आगे। सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, काफी शानदार प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी की शक्ल देख लो बस, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, पहले ही बता दूं, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान से प्रॉपर्टी देख लेना क्या है। ये मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया, इसमें मेरे को मीन निकालना है, तो मीन बताओ, निकाल करके क्या आएगा, सबको ऐड करके डिवाइड बाई 5 कर देंगे, क्या है मीन, आ गया मीन 16 आ गया। मीडियन सेंटर में कौन है, हो गया दो चीज। चलो अभी तक कोई डाउट, अब प्रॉपर्टी सिखाऊं। अब मैं थोड़े बहुत कुछ नए नए कारनामे करके देखूंगा क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है। मैं एक काम करता हूं, मैं 16 को इसमें से माइनस कर देता हूं और मैं नाम देता हूं x माइनस मीन। मैं इन वैल्यू में से एक बार 16 माइनस करके देखता हूं होता क्या है, ठीक है।
तो मैंने माइनस कर दिया 16, 10 माइनस 16, 10 माइनस 16, कर दिया। जब भी तुम लोग इसको ऐड करोगे, ऑलवेज 0। ठीक है सर, मतलब यहां नहीं आ रहा 0, मतलब दूसरा कोई क्वेश्चन होता उसमें भी 0 ही आता। घर पे कोई भी क्वेश्चन लेकर देख लेना, घर में या कोई भी वैल्यू लिख देना, एक्स में कुछ भी लिख देना, 52, 78, 96, 43, जो भी लिखना हो लिख देना। ठीक है, फिर क्या निकालना, उससे मीन निकालना, वो माइनस करके देखना क्या आएगा, 0। तो हमने क्या सीखा, हमने एक चीज सीखी, पहली चीज देखो, जो भी अपन सीखते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं अपन। पहली चीज अपन ने सीखी कि जब हम एक्स में से क्या माइनस करें, मीन, और इसको हम लोग क्या करें, सुन लो, ध्यान सुन लो, अगर हम एक्स में से क्या माइनस करें, मीन। ठीक है, तो मैंने एक प्रॉपर्टी ये सीखी कि मैं जब भी एक्स में से मीन माइनस करूंगा, जब भी करूंगा, मैं कभी भी करूंगा, एक्स में से क्या माइनस करूंगा, मीन, तो उसका टोटल करने पे सिग्मा क्या होगा, ऑलवेज। ये एक प्रॉपर्टी में सीखा। ठीक है, अब मैं अभी क्या एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं बैठ करके, एक और एक्सपेरिमेंट करता हूं। अगर मैं इनको मॉड्यूलस में लिख दूं, सॉरी, ये दो लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको मॉड्यूलस बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है, मॉड्यूलस का मतलब ये होता है कि अब मैं किसी भी दो वैल्यू के अंदर फर्क देखूंगा। क्या देखूंगा, फर्क। मैं तुम्हें मॉड्यूलस के बारे में बहुत शानदार बात बताऊंगा, बहुत शानदार बात, दिमाग में रखना उसको। बताओ, ये मॉड्यूल एक ही बार बताऊंगा, बार बार आएगा, बार बार नहीं बताऊंगा, एक ही बार बताऊंगा, सुन लो। 10 लाख 12 लाख माइनस 10 लाख, सबका 2 लाख आया, वापस बोलू, 12 लाख माइनस 10 लाख, 2 लाख, 10 लाख माइनस 12 लाख, माइनस 2 लाख आया ना। ठीक है, ठीक है ना। पहले क्या बोला, 12 माइनस 10, तुमने कहा 2 लाख, मैंने कहा 10 माइनस 12, तुमने कहा सर माइनस 2 लाख, ये कहा ना। अब मेरा सवाल ये है तुम लोगों से, अब दो सवाल करूंगा तुमसे। बाप कमाता है 12 लाख, बेटा कमाता है 10 लाख, बाप 12, बेटा 10, बाप और बेटे की इनकम में कितना फर्क है, 2 लाख का। चलो अब इसको उल्टा कर देते हैं, बेटा कमाता है 12 लाख, बाप कमाता है 10 लाख, बाप और बेटे की इनकम में कितना फर्क है, माइनस 2 लाख। क्यों नहीं बोल रहे, तुम बोल रहे हो कि सर हम तो सिर्फ फर्क बता रहे हैं आपको कि उन दोनों में कितना फर्क है। तो जब फर्क बताया जाता है तब साइन का यूज नहीं करते, समझ गए। तो मॉड्यूलस क्या करता है, माइनस करके बताता है, सिर्फ फर्क बताता है, दो नंबरों के बीच में फर्क बताता है। समझ में, मॉड्यूलस को पैदा क्यों किया, फर्क बताने के लिए पैदा किया, समझ गए। अब बढ़ो आगे, अब कभी मॉड्यूलस आएगा समझाऊंगा नहीं, बस ऐसे बोलूंगा मॉड्यूलस में माइनस साइन को इग्नोर करते हैं, ये हो रटने वाली बात, समझाई दिया लॉजिक, है ना। अब अगर मान लो मैं सिर्फ इन नंबरों में और 16 के साथ फर्क देखूं, फर्क अभी मैं माइनस नहीं करूंगा, अब मैं फर्क देखूंगा, तो मैं ऐसे बोलूं तुम्हें कि 10 और 16 में क्या फर्क होता है, तुम्हें तुमसे अगर ऐसे ही बोलना 10 और 16 में क्या फर्क है, 16 और 10 में क्या फर्क है, तो हर बारी मुझे क्या बोलोगे, 6 बोलो, 6 बोलोगे, ऐसे नहीं बोलोगे -6, समझ गए। मॉड्यूलस फर्क बताता है, हो गई बात याद। 6 6 6 6 6 4 14, ठीक, ऐसे बस ये निकाल लिया। सर क्यों निकाला, ऐसे निकाल लिया, छोड़ दो, कुछ मत करो। सर आप तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना, मैंने कहा हाँ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बस, तो ये क्यों निकाला, मैंने कहा ये आगे काम आएगा एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मॉड्यूलस ले रहा हूं। चलो एक चीज और निकाल लेता हूं, एक बार यही काम में x माइनस मीडियन लेके भी कर लेता हूं, ये 0 वाला काम। ठीक है, ये वाला एक्सपेरिमेंट इस पे भी कर लेता हूं।
इस पे मीडियन पे भी कर लेता हूँ, ठीक है, मैंने मीडियन पे किया। तो 10 माइनस 10 0 0 0 10 20। मैंने ऐड करके देखा क्या आया, ठीक है, 0 नहीं आया। ठीक, तो यहां से मैं कुछ भी नहीं सीखा। यहां से क्यों सीखा मैं, क्योंकि यहां हमेशा ही क्या आता है, देखो यहां हमेशा 30 आता, तो मैं ऐसे बोलता कि जब भी एक्स में से मीडियन माइनस करोगे हमेशा क्या आएगा 30, लेकिन ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, ये नंबर लेके मीडियन निकाला तो 30 आया, कोई और नंबर लेके मीडियन निकाले तो कुछ और आता। तो ये कोई प्रॉपर्टी है क्या, नहीं। तो ये तो सक्सेस हो गई, ये रिजेक्ट हो गई। अब एक एक्सपेरिमेंट मीन पे किया, अब इस पे करता हूं, किस पे, मीडियन पे करता हूं, ये वाला मॉड्यूलस वाला। अब मैं क्या करता हूं, इन सारे नंबर में से मीडियन को माइनस करूंगा, और 0 अगर माइनस आता होगा तो माइनस ही लगाऊंगा, ठीक है। 0 0 0 10 20। अब ये एक्सपेरिमेंट में किस पे कर रहा हूं, एक प्रॉपर्टी आती है बुक के अंदर, वो प्रॉपर्टी क्या आती है कि अगर मैं ऐड करूं किसको, एक्स में से मीडियन को माइनस करके, तो हमेशा मेरे को क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू। ऑलवेज ऑलवेज मैं कंफर्म कर लेता हूं, मतलब इस प्रॉपर्टी के हिसाब से मुझे यहां छोटा अमाउंट मिलना चाहिए और यहां बड़ा मिलना चाहिए। अगर यह छोटा मिलता है तो ये प्रॉपर्टी सही है फिर। तो यहां क्या मिल रहा है और यहां मिल रहा है, यानी ये प्रॉपर्टी सही है। क्या ये प्रॉपर्टी कि जब भी आप एक्स में से, सॉरी ये गलत बना दिया, ये गलत बना दिया, स्ट्रेट लाइन बनेगी मॉड्यूलस। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने एक और प्रॉपर्टी सीखी, क्या कि जब भी मैं एक्स में से मीडियन माइनस करता हूं, ठीक है, तो मुझे सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी, सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी। क्या माइनस करने में, मीडियन माइनस करने में, समझ गए। मीन माइनस करूंगा, सॉरी अभी माइनस वर्ड यूज नहीं करता क्योंकि मॉड्यूलस है ना, तो मैं फर्क वर्ड यूज करता हूं। जब भी मैं एक्स का फर्क मीन से निकालूंगा और एक्स का फर्क मीडियन से निकालूंगा और एक्स का फर्क मोड से निकालूंगा, तो सारी वैल्यू ऐड करने पे अगर छोटी वैल्यू तुम्हें कहीं देखने को मिलेगी तो किसके फर्क के साथ देखने को मिलेगी, मीडियन के फर्क के साथ देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये दूसरी वाली प्रॉपर्टी, एक्स में से अगर तुम मीडियन को माइनस करो और फर्क निकालो, माइनस करके क्या निकालो, फर्क निकालो, तो तुम्हें हमेशा कौन सी वैल्यू मिलेगी, सबसे छोटी वैल्यू मीडियन में ही मिलेगी और किसी में नहीं मिलेगी, ठीक है। अब बच्चा ये पूछ रहा तो मुझे, सर अगर मान लो मीन मीडियन सेम आए तो अलग बात हो गई ना, ठीक है। मीन मीडियन सेम आएगा तो फिर क्या करें, अलग अलग आने की बात चल रही है, तो अलग अलग आया तो फिर छोटी वैल्यू किसमें मिलेगी, मीडियन में मिलेगी, ठीक है। क्या मीन मीडियन सेम आ सकते हैं, हाँ। 10 20 30 40 50 अगर ये वैल्यू है तो 30 ही मीन है 30 ही मीडियन है, निकाल के देख लेना, ठीक है ना। अभी तक कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो बोलो, ना हो तो अपन आगे बढ़े। 2 प्रॉपर्टी बन लिया बनने, चलो। ये प्रॉपर्टी में तुम्हें पहले ही पढ़ा चुका था मीडियन के अंदर, मीन के अंदर, सॉरी, मगर दोबारा बताया। अब आती है पार्टीशन वैल्यू और क्वार्टाइल्स और फैक्टाइल्स। क्या मतलब है समझा देता हूं, फिर अपन ये सारी लाइनें पढ़ लेंगे। आज जल्दी से पार्टीशन वैल्यू पढ़ा देता हूं सारी, बिल्कुल बचकाना टॉपिक है। करे कार्यक्रम शुरू। अरे वो मैंने कल वाला डिलीट कर दिया यार, मेरे को काम है, प्रॉपर्टी लिखनी है। यार रखना, एक ब्रैकेट है एक मॉड्यूलस है ना, कुछ खेल तमाशे कर दो, दोनों जगह ब्रैकेट बना दो, गई भैंस पानी में। किसका एग्जाम्पल में, 23 आ गया।
ये तो पढ़ लिया प्रॉपर्टी, पता पड़ा प्रॉपर्टी के टाइम में तो वो। चलो कल अपन ने कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे मीडियन के, मतलब पिछली क्लास के अंदर वो क्वेश्चन थे। दस, 20, 30, 40, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये नंबर लिखे हैं, इसमें से मीडियन निकालना है। तो मीडियन का हमने फॉर्मूला पढ़ा था n+1 डिवाइड बाई 2। आगे आता था, अब पूरा डिटेल में लिखूंगा फॉर्मूला क्योंकि पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं। आगे आता था वैल्यू ऑफ n+1 अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब मैं सॉल्व करूंगा, मीडियन निकालूंगा, जल्दी से सीख लेना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सॉरी बहुत ज्यादा जल्दी हो गई। फोर्थ ऑब्जर्वेशन है 1, 2, 3, 4, मीडियन आया 30। मीडियन किसी भी चीज के दो पार्ट करता है, दो टुकड़े करता है। ठीक है, वापस बोल रहा हूं, लाइन सुनना। मीडियन किसी भी बात के सिर्फ दो पार्ट नहीं करता, दो किसी भी चीज के, किसी भी सीरीज के दो पार्ट नहीं करता, दो इक्वल पार्ट करता है। दो पार्ट नहीं करता, दो इक्वल करेगा, इक्वल। ठीक है, बराबर पार्ट, बिल्कुल बराबर, सेंटर से कट करता है। मीडियन का मतलब ही मिडिल मोस्ट वैल्यू, सेंटर वैल्यू है। तो मीडियन क्या करता है, किसी भी वैल्यू को, किसी भी चीज को, सीरीज को सेंटर से दो पार्ट करता है। इक्वल पार्ट होते हैं, दो इक्वल पार्ट। और उनकी खूबी पता है क्या होती है, एक पार्ट मीडियन से छोटा होगा और एक पार्ट मीडियन से बड़ा होगा। मैं ऐसे नहीं कह रहा पहला पार्ट दूसरा पार्ट, मैं कह रहा हूं एक पार्ट मीडियन से छोटा होगा और एक मीडियन से, ये बात फिक्स है। जैसे हमारा आंसर क्या आया, 30 ने दो टुकड़े कर दिए सीरीज के। देखो इक्वल पार्ट किए क्या, ऊपर भी 3 नीचे भी 3, इक्वल किए। ऊपर वाले मीडियन से छोटे, नीचे वाले मीडियन से, सही है। हाँ, कोई दिक्कत हो तो इसको 50 करूं क्या, या रहने दो 40 ही? चलो ठीक है, चलो छोड़ो, कर देता हूं। ये है मीडियन, इक्वल पार्ट हो गए, एक पार्ट छोटा एक पार्ट बड़ा हो गया। नहीं, थोड़ा सा रुक गया बस। अब एक और चीज है जो मीडियन, सॉरी, जो सीरीज के टुकड़े करता है वो है क्वार्टाइल्स। मीडियन दो पार्ट में करता है, दो इक्वल पार्ट करता है। क्वार्टाइल 4 इक्वल पार्ट करता है। क्वार्टाइल कितने करेगा, 4 इक्वल पार्ट। किसी भी चीज के दो पार्ट करूं, अगर मान लो कोई भी चीज हो, ये बुक ले लिया, इसके दो पार्ट कर दिए इक्वल पार्ट, तो कितने कितने परसेंट खिलाएगा एक एक पार्ट, 50-50% खिलाएगा। तो 4 पार्ट करूं अगर मैं इक्वल, इक्वल करने में ही खिलाएगा 25-25, इक्वल ना करूं तो भी 25 खिलाएगा क्या? अगर मान लो मैं इस बुक के दो पार्ट कर रहा हूं, इक्वल कर रहा हूं, तो एक पार्ट 50, ये भी 50, ये भी 50। लेकिन मैं इक्वल ना करूं, एक कम करूं एक ज्यादा करूं, तो 50-50 तो नहीं खिलाएगा ना। हो सकता है 75-25 खिलाए, हो सकता है 80-20 खिलाए। हाँ 80-20, 80-30 खिला सकता है, 80-30 परसेंट का टोटल। तो बचकानी बातें तुम्हें पता ही है, आओ काम की बातें कर ली। यानी कि मैंने ये देखा, मीडियन 50-50 करता है, 1/2 1/2, और क्वार्टाइल 25-25 करता है। 25% का मतलब होता है 1/4। 4 करना मतलब 4 पार्ट में किसी भी चीज को डिवाइड करना। ठीक है, समझ गए बात? तो आओ अपन 4 पार्ट में डिवाइड करें। अब इसका फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं होता, अगर तुमने मीडियन पढ़ लिया तो तुमने क्वार्टाइल भी पढ़ लिया। क्वार्टाइल का फॉर्मूला, अब क्वार्टाइल कितने होंगे, क्वार्टाइल होंगे 3, Q1, Q2, Q3, 3 होंगे क्वार्टाइल। कौन कौन से 3 होंगे? फॉर्मूला क्या होगा मेरे को ये बताओ, n+1/, 4 पार्ट में डिवाइड करना। ठीक, Q2 का फॉर्मूला क्या होगा? अरे ये क्या हो गया,
ठीक है। अब सबके एक तो फॉर्मूला हो नहीं सकता, तो ये 1 है तो मल्टीप्लाई बाय 1, ये 2 है तो मल्टीप्लाई बाय 2, ये 3 है तो ठीक। अगर मैं 2 और 4 को कट कर दूं तो किसका फॉर्मूला बन गया? क्या मीडियन का फॉर्मूला बन गया? तो Q2 को मीडियन भी बोलते हैं। ठीक है, आओ सब सोल्व करें। 7 + 1 डिवाइड बाय 4, 2 1 जा, सेकेंड आइटम। 7 + 1 डिवाइड बाय 2, फोर्थ आइटम। 7 + 1 8 डिवाइड बाय 4, 2 × 3, सिक्स्थ आइटम। सेकेंड आइटम Q1 है। फोर्थ आइटम 1 2 3 4, ये Q2 है। ठीक है, और कौन से आइटम? 6, 1 2 3 4 5 6, ये Q3। क्या क्वाड्रेल ने 4 इक्वल पार्ट कर दिए? कर दिए ना, कि नहीं किए? ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। हाँ, वापिस बता रहा हूं। मीडियन ने कितने बार किए? मीडियन के ऊपर वाले और मीडियन के इक्वल बार है दो। हाँ, हटा दो भी इसको। क्वाड्रेल ने 4 बार किए क्या? देखते हैं। Q1 के ऊपर वाला, Q1 Q2 के बीच वाला, मतलब Q1 के नीचे और Q2 के ऊपर वाला, Q2 और Q3 के बीच वाला और Q3 के नीचे वाला। क्या 4 इक्वल पार्ट है? यार मीडियन में तुम क्या बोलते हो? मीडियन 2 पार्ट करता है, मैं पूछता हूं कैसे करता है, तुम क्या बोलते हो मुझे? सर देखो, मीडियन के ऊपर वाला एक पार्ट, मीडियन के नीचे वाला। तो क्वाड्रेल में क्या बोलोगे? Q1 के ऊपर वाला एक पार्ट, Q1 के नीचे Q2 के ऊपर वाला, ऐसे ही बोलोगे ना यार। जब मीडियन में ये लाइन यूज कर रहे हो कि मीडियन के ऊपर वाला, मीडियन के नीचे वाला, तो क्वाड्रेल में भी तो यही बोलूंगा, Q1 के ऊपर वाला, Q1 के नीचे वाला। लेकिन Q1 के ऊपर वाला तो ये, लेकिन Q1 के नीचे वाले तो ये सब है ना। तो अपन क्या बोलेंगे? Q1 के नीचे वाला मगर Q2 के ऊपर वाला सिंगल नंबर। ठीक है। अब अगर मैं तुम्हें ज्यादा नंबर लिखकर दिखाऊं, 10 10 10 20 30 30 40 40 50 50 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। लो, इतने सारे नंबर लिख दिए। अब Q1 निकालो, Q2 निकालो और Q3 निकालो। तो ये सारे नंबर है 15। 15 + 1 16 डिवाइड बाय 4 8। 16 डिवाइड बाय 4 8 आया ना, सॉरी 16 डिवाइड बाय 4 4 आया। 4 को 1 से इंटू करेंगे, फोर्थ आइटम। 4 को 2 से इंटू करेंगे, 8वीं आइटम। 4 को 3 से करेंगे, 12वीं आइटम। चौथी आइटम 1 2 3 4, ये है Q1। 5 6 7 8 9 10 11 12 Q3। क्या ये बराबर पार करता है? देखते हैं। यहां भी 3 नंबर है, यहां भी 3 नंबर है, यहां भी 3 नंबर है, यहां भी 3 नंबर है ना। तुम्हारे गुर्दे में दर्द हो रहा था क्योंकि सिंगल नंबर आ रहा था वहां पर, तुम सिंगल नंबर को कुछ मान ही नहीं रहे थे, है ना। अब सही है, 3 नंबर आ रहे हैं। हाँ सर, अब तो बिल्कुल, अब कैसे सही नहीं है? अब तो सही है, अब तो 4 पार कर रहा है बराबर, पहले भी 4 ही कर रहा था। क्वाड्रेल कितने पार करता है? और क्वाड्रेल होते कितने? 3। 4 नहीं होते सर? 4 क्यों नहीं होते? Q4 भी तो होना चाहिए। जब मीडियन 2 पार्ट करता है तो बच्चा मुझसे कभी सवाल नहीं करता मीडियन 1 क्यों होता है, 2 क्यों नहीं होते। तो पहली बात तो क्वाड्रेल में सवाल ही गलत कर दिया, और अगर कर भी दिया तो मैं वो किसी को भी 4 पार्ट में डिवाइड करना है तो मैं 1 करूंगा, 2 करूंगा, जैसे मैं तीसरा करने जाऊंगा तो 2 पार्ट हो जाएंगे ना। चौथा किसका करोगे?
समझ गए? एक पार्ट, दो पार्ट। अब जो बचा है, जब मैं तीसरा करने जाऊंगा तो चौथा अपने आप हो जाएगा। ठीक। और अगर तुम्हारे मन को शांति नहीं मिलती तो शांति के लिए अपन बना देते हैं Q4। ठीक है, आओ Q4 बनाए। ये मैंने बना दिया Q4 n+1 अपॉन, सही है, बना दिया तुम्हारे मन की शांति के लिए। टोटल अपने पास आइटम है 15, 15 + 1 अपॉन 4 और 4, 4 से 4 गया, आंसर आया 16। 16वीं आइटम, ये तो 15वीं है, इसके बाद है ही नहीं, कहां से लाऊं? अब तो मिल गई होगी मन को शांति, है ना? Q4 नहीं होता, समझ गए? चलो, हाँ, यहां तक तुम्हारे दिमाग में कोई डाउट हो तो बोलो। अब मैंने देख लिया बराबर पार्ट करता है, ये याद रखना, आगे बहुत काम आएगा। समझ लिया? क्वार्टाइल, ठीक है। यानी कि अगर मैं मीडियन पढ़ लूं तो मेरे को क्वार्टाइल पढ़ने की जरूरत है क्या? नहीं। अब मैंने तुम्हें कहा क्वार्टाइल 4 पार्ट करता है, ठीक। ऐसे ही एक और होता है डीसाइल, और डीसाइल करता है 10 पार्ट। कितने पार्ट करता है? 10 पार्ट। तो मेरे को डीसाइल बनाने की जरूरत पड़ेगी क्या तुम्हें? अगर मैं तुमसे ऐसे बोलूं, बेटा मुझे बताओ D7 का फॉर्मूला, 7 इंटू n+1, और डिसाइल है तो नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि Q3 में तुमने पढ़ा था n+1 बाई क्वार्टाइल है तो 4 और 3 है तो इंटू में। हाँ, अगर मैं तुमसे ऐसे बोलूं कि बेटा एक परसेंटाइल होता है, परसेंटाइल P, ये किसी के भी कितने बार करता है? 100। तो तुम मुझे P70 का फॉर्मूला बता सकते हो? 70 का n+1 अपॉन 100। मतलब तुम किसी का भी फॉर्मूला बता सकते हो ना अब तो। हाँ, चलो, तुम हो गए ज्ञानी, भयंकर वाले। अब ये सब अपन ने पढ़ लिया क्वार्टाइलों। अब तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारे बुक में कौन कौन से क्वार्टाइल है, डिसाइल है, परसेंटाइल है, ऑक्टाइल है क्या? नहीं है? नहीं, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल है। ठीक है। बीकॉम वालों को क्वार्टाइल के साथ क्विंटाइल भी आता है। क्विंटाइल 5 टुकड़े करता है, ऑक्टाइल 8 करता है। अपना जीवन सादा है, अच्छा है। क्वार्टाइल 4 करता है, डिसाइल D से 10 और परसेंटाइल P से 100। ठीक है, परसेंट, सेंट का मतलब ही 100 होता है। ठीक है, यहां तक सीख लिया क्वार्टाइल, ऑक्टाइल, परसेंटाइल। अगर मीडियन का फॉर्मूला ये होगा, L1 प्लस बुक का फॉर्मूला लिख रहा हूं, n/2 माइनस NL अपॉन NU माइनस NL इंटू C, तो मुझे बता सकते हो तुम लोग Q3 का फॉर्मूला क्या होगा? सेम छपेगा, बोलो। L1 प्लस, यहां n/2 है, यहां n/3 भी तो है, इंटू 3 करना मत भूलना, क्योंकि फिर Q1 होता तो फिर तुम क्या करते? उसमें भी ऐसे लिखते n/4। फर्क तो करना पड़ेगा ना, तो 3 लिख के फर्क कर दिया। अब ये पार्ट हो गया, माइनस सेम छाप दो। तो जिन भी बच्चों को मीडियन निकालना आता है उनको क्वार्टाइल वगैरह सब निकालना आता है। चलो, लास्ट फॉर्मूला तुमसे पूछ रहा हूं, मेरे को D6 का फॉर्मूला बता दो, ऐसा ही वाला। तुम बोलते जाओ, मैं लिखते जाऊंगा। एक चीज बोलो, एक पहले L1 ठीक। अगर तुम्हें मीडियन निकालना आता है तो तुम्हें सब निकालना आता है। अब सिर्फ लाइन पढ़ लेता हूं, कुछ काम का होगा और टिक लगा लेंगे। क्या नाम लिखा है इसका? पार्टीशन वैल्यूज या क्वार्टाइल्स या फ्रैक्टाइल्स, इतने सारे नाम है, कुछ भी बोल सकते हैं। क्वार्टाइल बोलो, पार्टीशन वैल्यू बोलो, फ्रैक्टाइल बोलो। These may be defined as values dividing a given set of observation or number of equal part। कितने पार्ट में तुम डिवाइड कर रहे हो उससे नाम लिए जाएंगे। अगर तुम 4 पार्ट में कर रहे हो तो क्वार्टाइल बोला जाएगा, 10 पार्ट में कर रहे हो तो
फिर डिसाइल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? डिसाइल। व्हेन वी वांट टू डिवाइड, अगर तुम्हें डिवाइड करना है टू इक्वल पार्ट में तो तुम क्या बोलो उसको? मीडियन बोलो। अगर तुम्हें सिमिलरली क्वाड्रेंट क्या करता है, एक गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को डिवाइड करता है इनटू 4 इक्वल पार्ट में। चाहो तो लाइन को टिक लगा ले, ये वाली लाइन क्वाड्राइल 4 इक्वल पार्ट में वो करता है, चाहो तो नहीं लगा ही लेना। इस पे भी टिक लगाना। देयर आर 3 क्वाड्राइल, 3 क्वाड्राइल होते हैं, 4 मत कर देना। पहले क्वाड्राइल का नाम होता है लोअर क्वाड्राइल, टिक लगा लेना इसको, इसे डिनोट करते हैं Q1 से। सेकंड क्वाड्राइल का नाम होता है मीडियन या मिडिल क्वाड्राइल, या तो मीडियन या इसको Q2 बोलते हैं। और थर्ड क्वाड्राइल होता है अपर क्वाड्राइल। ठीक है। अब बच्चा कभी कभी पगला जाता है, सुन लो मेरी बात, एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। बच्चे से पूछते Q1 क्या है, लोअर या अपर? बच्चा बोलता है ऊपर है ना, अपर। ट्रेन की बर्थ नहीं है ये, ठीक है, कि ट्रेन की बर्थ चल रही है। सर देखो Q1 Q2 Q3, 3 नीचे है ना, तो नीचे तो लोअर बर्थ होती है। पागल इसे मत कर देना, ट्रेन नहीं चल रही यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर लोअर का मतलब छोटा नंबर होता है, अपर का मतलब बड़ा नंबर होता है। ये बात समझ गए? लोअर का मतलब छोटा नंबर, अपर का मतलब बड़ा नंबर। डिसाइल वो वैल्यू होती है जो किसी को भी 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, टिक लगा लेना। ठीक है। डी कितने होंगे? ऑब्वियस बात है। चलो लास्टली वी टॉक अबाउट परसेंटाइज बोलो या सेंटाइल्स बोलो। ये डिवाइड करते हैं इतनू 100, ये टिक लगा लेना। 100 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओ बहुत बकवास हो गई। अनदर वे टू फाइंड क्वार्टाइल फॉर अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज टू ड्रॉ ओजाई ड्रॉ करके भी निकाल सकते हो तुम लोग। याद है वो चैप्टर में ओजाई पढ़ते थे, लेस देन ओजाई, मोर देन ओजाई। ठीक है, ओजाई में क्वार्टाइल निकालना सिखाया था। ठीक,